तो आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक। अब आपको पता है आज तो मार्केट डाउन हो गया तो इस पे रिएक्शन नहीं आया, बट अब जो क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जुलाई का फर्स्ट वीक एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब एचडीएफसी बैंक में 2% से लेकर 4% तक का मूवमेंटम आ सकता है। इस पर्टिकुलर 1 जुलाई से 7 जुलाई 8 जुलाई तक आपको ये पर्टिकुलर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊंगा, एक एक लॉजिकल फिगर के साथ बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कॉन्फिडेंस भी देखिएगा बूस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनको एक बहुत ही लीगल ड्रामे से निकलना था। वो था इनका जो रिव्यू होना था, रिव्यू पूरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसकी क्लीन चिट चाहिए थी इनको। तो इसकी देखिएगा क्लीन चिट जो है वो आ चुकी है। लीगल रिव्यू इजेस गवर्नेंस गवर्नेंस कंसर्न। गवर्नेंस कंसर्न क्या होता है? जो भी इनके पर्टिकुलर टॉप मैनेजमेंट है उनके पर्टिकुलर एथिक्स को लेकर, बिजनेस एथिक्स को लेकर, काम करने के रवैये को लेकर बहुत सारे कंसर्न आ गए थे, जिस कारण से ये स्टॉक 1000 से देखिएगा 750 से भी नीचे चला गया था। तो वो चीज यहाँ पे अब थोड़ा सा क्या हो रही है, रिजॉल्व होते हुए देखने मिल रही है। यानी जो लीगल रिव्यू था वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए देखने मिल रहा है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट लीगल रिव्यू जो था, एलिगेशन थे फॉर्मर देखिएगा, जो चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती शुड हेल्प रिड्यूस गवर्नर कंसर्न। यानी कि ये जो चीज थी, ये जो चीज है, ये जो रिसेंट मंथ में आई थी जिसके कारण 9% क्रैश हुआ था, ये पर्टिकुलर स्टॉक 9% क्रैश हुआ था। अतानु चक्रवर्ती जो अचानक से एग्जिट कर गए थे, तो वो लीगल कंसर्न आया था और गवर्नर का बड़ा कंसर्न था वो, जिस कारण चीजें देखिएगा डिस्टर्ब हुई थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये चीज बड़ी बढ़िया तरीके से सॉल्व होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये पहला जो टेंशन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, वो सॉल्व हो रहा है। सेकेंड बढ़िया चीज आने वाली है, ये न्यू अपॉइंटमेंट होने वाला है बोर्ड में, न्यू अपॉइंटमेंट विद इन 7 डेज में। तो आपको पता है नाम डिस्क्लोज हो जाएगा 2 3 डेज में, यानी 24 से 48 घंटे में आपको नाम रिवील होते हुए देखने को मिलेगा कि इनके बोर्ड में कौन एंट्री मार रहा है। और बोर्ड में एंट्री आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज देखिएगा बैंक्स के लिए बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। बोर्ड में न्यू एंट्रीज, अच्छे एनर्जेटिक लोग या कोई जो अच्छा है पहले से, उसका एक्सटेंशन, री अपॉइंटमेंट, ये चीजें बहुत बड़ा देखिएगा मोमेंटम देती हैं। तभी निफ्टी बैंक में इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको। मतलब निफ्टी बैंक इससे देखिएगा सीधा रिकवरी करता हुआ देखने को मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा अभी इसका वेटेज कितना है निफ्टी बैंक में। अभी मैं निफ्टी 50 में भी इसका वेटेज बताऊंगा। तो ये, और इसीलिए जेपी मॉर्गन यहाँ पे देखिएगा बुलिश रेटिंग दे दी है। इतने टाइम से नहीं दे रहे थे, अब अचानक से बुलिश रेटिंग दे रही है। और टारगेट देखिए, टारगेट भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये टारगेट है, बाय की रेटिंग है जेफरीज की। और यहाँ पे टारगेट आप देखो, क्या शानदार टारगेट है। यहाँ से अपसाइड जो बता रहे हैं 32% का अपसाइड बता रहे हैं। अब ऐसा क्यों? अब पहली अपडेट तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे 5-7 दिन में ही कुछ होने वाला है बढ़िया। तो एक तो मैंने आपको बताया रीअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट होने वाला है, न्यू अपॉइंटमेंट बोर्ड में होने वाला है, तो वो भी बहुत पॉजिटिव अपडेट होती है, वो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा मैंने बता दिया कि दिग्गज ब्रोकर जो हैं वो देखिएगा बढ़िया टारगेट दे रहे हैं। थर्ड वन क्या है जो वजह है, अगर आप मार्च से देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस बहुत ही बड़े ये आए हैं कि मार्च से लेकर जून तक बैंकों ने अच्छा पैसा कमाया है। क्योंकि आपको मैंने टाइम टू टाइम देखिएगा क्या बताया, बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पिछले देखिएगा कोविड काल से लेकर अब तक के पीक पर है। तो अगर क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यूअसली वीकली बेसिस पे बढ़ती जा रही है, जो 14% से आ गई है 17% पे, तो यानी कि बैंकों ने इस बार बहुत बड़ा क्रेडिट क्रिएशन करा है। और अगर उन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट क्रिएशन करा है तो इट मीन्स कि आप ये समझो, बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूं, कि इसका मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे बैंकों की बिजनेस रिपोर्ट जो 5 जुलाई तक आ सकती है वो बहुत शानदार आने वाली है। उसमें देखिएगा एचडीएफसी बैंक की बिजनेस रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आ सकती है। तो इस कारण से ये पर्टिकुलर बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिससे निफ्टी बैंक जो ओवरसोल्ड है उसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। 29% का वेटेज है और निफ्टी 50 में 13% का वेटेज है। दोनों जगह नंबर 1 का वेटेज है, दोनों ही जगह नंबर 1 का वेटेज है। तो अब आप समझ लो कि एक तो देखिएगा अपॉइंटमेंट है, सेकंड अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो देखिएगा इशू थे वो सॉल्व होते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो पॉजिटिव रिव्यू आ गए, मतलब आज मार्केट के कल हो सकता है रिकवरी आपको देखने को मिले 1 से 1.5% की। और फिर जो ये अपडेट आएगी बिजनेस रिपोर्ट जो इनकी आने वाली है, वो एक बहुत शानदार इंपैक्ट क्रिएट करेगी निफ्टी बैंक पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, पहले से बताए दे रहा हूं। राम राम।